एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाए जो केवल SC/ST एक्ट में दर्ज केसों की सुनवाई करे और आयोग उनकी निगरानी करे। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार वालों को भी अपने यहाँ आयोग बना देना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छे। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 के उपबंध 4 के तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी की संस्तुति में जांच प्रक्रिया की निगरानी हेतु वरिष्ठ अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन किया जाए तथा SC/ST समुदाय के जघन्य अपराधों जिसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा हो, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि कम से कम जो भी 8,25,000 रुपए मिलती है 50 लाख रुपए की जाए, पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। बताओ सहमत हो या नहीं सहमत हो? भाई मंच के लोग हाथ नहीं उठा रहे हो, तो हम एक तरफ हो गए। चलो आगे बढ़ो। SC/ST वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों का उच्च पदों पर SC/ST OBC वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों का उच्च पदों पर समुचित प्रतिनिधित्व हेतु प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्राविधान किया जाए तथा इन वर्गों का बैकलॉग कोटा पूर्ण करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला जाए। हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आए हैं, आप भले धीमे धीमे हमारे साथ खड़े हो रहे हो, हम आपके साथ खड़े हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC/ST OBC को लागू करवा के देंगे इस देश में, याद रखियो। सन 1931 के बाद देश में आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं की गई, अतः जाति आधारित जनगणना की हम पुरजोर मांग करते हैं तथा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत देश में वास्तविक लोकतंत्र कायम हो सके एवं जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आप चाहते हो जातिगत जनगणना हो? ठीक है। यह है कि सरकारी उपक्रमों तथा संस्थानों का निजीकरण संविधान की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि यह सरकारी नौकरी में आरक्षण को समाप्त करने की साजिश है। अतः निजीकरण पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आप इस पे सहमत हो? जब हमारी सरकार आओगी सारा जिनका निजीकरण हुआ उनका राष्ट्रीयकरण कर देंगे, आप चिंता मत करो। केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह है कि सेना में अग्निवीर स्कीम को खत्म कर पुरानी भर्ती व्यवस्था लागू हो, क्योंकि आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया और नौजवानों के भविष्य के साथ लोग अग्निवीर से वापस लौट रहे हैं। इसको भी हम ही करा कर देंगे और किसी में हिम्मत नहीं। ठीक है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसान देश की रीढ़ है, अतः किसानों की MSP की समयबद्ध कानूनी लीगल गारंटी सुनिश्चित की जाए। और अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो झूठे मुकदमे लगाए गए थे वो मुकदमे वापस हो और जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए आप दे रहे हो उसको बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए। यह है कि संविदा नौकरी में आउटसोर्सिंग भर्ती को तत्काल खत्म किया जाए तथा संविदा पे कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियमित कर्मचारियों का समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। जो सफाई कर्मचारी ने संविदा पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से ठेके संविदा पर रखे गए हैं उनको संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन करते हुए नियमित किया जाए। आप इससे सहमत हो? आए पहले तो ठेकेदारी होनी नहीं चाहिए, मगर जो ठेकेदारी पे है अगर सरकारी कर्मचारी को 50,000 रुपए मिल रहे तो उसको भी 50,000 रुपए मिले। ये इस बात पे सहमत हो? चलो ठीक है। और सफाई कर्मचारी दिल्ली के तैयार हैं आपकी मांग हम अगले 1 महीने पूरी करवाने के लिए यहाँ की सरकार से भी निपटेंगे, आप चिंता न करियो। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पूर्व सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी समाप्त की जाए तथा शैक्षिक और लैंगिक समानता स्थापित की जाए। उसके बाद UCC पे आपसे बात करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यकों के विरोध में कोई भी कानून लाओगे हम उसका ड्राफ्ट पढ़ेंगे, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार के लोगों, इस बात को याद रखना। और भाई आखिरी मांग ये है, मैंने कहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ देंगे, मैं मांग बता देता हूं कि इस घटना की CBI जांच हो और सुरक्षा तो भाई समाज ही करेगा, थारे मांगने दे देने वाले तो है नहीं।
लेकिन बड़ी बात यह है, ये समझना पड़ेगा कि देश के जब सरकार के नेताओं को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे नेताओं को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, हम भी टैक्स देते हैं, आप भी टैक्स देते हो, हमारी संख्या ज्यादा, हमारा टैक्स ज्यादा है, फिर सुरक्षा आपको क्यों? आपकी तो सरकार है, आप पर कौन गोली चला रहा है? गोली तो हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की छाती से निकल के जा रही है। इसलिए सुरक्षा की जाए। मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को मैं कहना चाहता हूं, अगर वो संत है और अगर वो न्याय की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, तो वो वहां से पैरवी करें। और केंद्र सरकार अगर सच्ची है, उनका हाथ नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र गवर्नमेंट का, तो वो उस रिक्वायरमेंट को जो है, जो यूपी गवर्नमेंट भेजे, उसको फाइनलाइज करके ऑर्डर करे सीबीआई जांच के। हम बताएंगे कि इसमें सांप चूहे शामिल है या बड़े बड़े अजगर जो हैं शामिल हैं। आपको पता है पहलवानों के मामले में न्याय कैसे हुआ, आपने देखा, आपको याद है, पहलवानों का समर्थन भी हमारे साथ है। और यहाँ मणिपुर की कुछ बेटियां भी बैठी है, वो मिलना चाहती है, मैं उनको भी सुनूंगा। और हमारी बहन प्रतिभा जी, वो भी यहाँ आई हुई हैं, जो पूर्व विधायक है नवलगढ़ से, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारे साथी जिनके नाम छूट गए, यहाँ ओम प्रकाश रहेगा, हमारे छोटे भाई की सिस्टर